गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का द्विपद प्रमेय का चौथा भाग। अभी तक हमने द्विपद प्रमेय में एन के पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए प्रसार हमने देखा था कि 1 + x टू पावर n इक्वल टू nc0 x टू पावर n प्लस nc1 x टू पावर n-1 एंड अच्छा x सेकंड टर्म्स है। इसमें x y दोनों नहीं है बल्कि x बस है, x की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा nc0 nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ ऐसे करते करते इसमें जो t प्लस r प्लस 1वां टर्म था वो ncr एंड x टू पावर r ऐसे करके हम लेते थे। तो इसको यदि हम c के टर्म्स में रखें और n की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में हो या फिर नेगेटिव में है तो ये डिफाइन नहीं होगा। ये nc1 यदि n फ्रैक्शन में है या n नेगेटिव है तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, nc0 की वैल्यू 1 होता है, nc1 की वैल्यू n होता है। nc1 इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 1। तो इसमें से n को हम फैक्टोरियल से बाहर रखेंगे तो n फैक्टोरियल n-1 बनेगी, जो इससे कट जाएगा तो n बस आएगा यहाँ nx। nc2 n-1 अपन फैक्टोरियल 2 होगा x², nc3 n-1 n-2 अपन फैक्टोरियल 3 x³ ऐसे। अब यदि इस फॉर्मेट में हम इस एक्सपेंशन को देखें तो n की वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता है, n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पर जो tr+1 का टर्म्स होगा, जैसे ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ये चौथा पद है, तो tr+1 में जो टर्म्स होगा वो n-1 n-2 ऐसे करते करते n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r x टू पावर r ऐसे होगा। तो ये यहाँ से निकलेगा n-r है, n-r से एक ज़्यादा तक इसको न्यूमरेटर की वैल्यू यदि हम फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n-r कैंसिल होगा। अब इसमें देखिए यदि इस प्रकार हम एक्सपेंशन को लिखते हैं तो n को माइनस या x को माइनस किया जा सकता है। 1 - x टू पावर n करेंगे तो 1 x की जगह माइनस लेंगे तो -nx होगा, और स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव ही होगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू पावर 2। 3 करेंगे तो फिर माइनस आएगा। ऐसे करते करते इसका n की जगह हम x की जगह -x लेंगे तो n-1 n-2 अप टू n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r। x की जगह -x लेंगे तो x टू पावर r एंड -1 टू पावर r ऐसे प्राप्त हमको होगा। ये इसका tr+1वां पद होगा। यदि n को भी माइनस लेने 1 - x टू पावर -n तो n भी माइनस रहेगा और x भी माइनस रहेगा, तो 1 + -n-x -n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -x²। ऐसे करते करते -n-1 -n-2 अप टू -n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r x टू पावर r। इसको यदि हम मॉडिफाइड करें तो ये सब प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है तो 1 + nx, यहाँ पर से 2 माइनस कॉमन आएगा और यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। ऐसे करते करते यहाँ पर जितने n इस माइनस इसमें से कॉमन आएगा उतने माइनस यहाँ पर भी हैं, तो n+1 n+2 ऐसे करते करते n + r-1 अपॉन फैक्टोरियल r एंड x टू पावर r ऐसे इसका rवां पद हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार क्या है कि rवां पद लिखने के लिए इसमें जब दोनों माइनस होगा तो सब प्लस हो जाएगा और यहाँ n + r-1 करके प्राप्त होगा nवां पद इसका। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। कि घात कुछ भी हो, माने ए ना पूर्णांक या ऋणात्मक होने की जरूरी नहीं है, ये सूत्र हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी पावर जैसे हम लेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे, उसका कैलकुलेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। जो पहले हम पूर्णांक के लिए किए थे उसका कैलकुलेशन हम किसी भी घात के लिए, धनात्मक या ऋणात्मक घात के लिए कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन लेते हैं 3 - 2x। अच्छा, ये इसमें 1 + x टू पावर n, ये जो प्रसार होने के लिए मॉड ऑफ x को 1 से छोटा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है यहाँ पर के क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए। तो 3 - 2x² टू पावर -2/3 का 4 पद तक या 3 पद तक यदि हमको प्रसार करना है तो पहले इस फॉर्मेट में हमको बदलना पड़ेगा। दोनों माइनस में है तो ये प्लस में आएगा।
तो सबसे पहले हम 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 करेंगे तो सबसे पहले तो इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 होल टू पावर माइनस 2/3 ऐसे हो जाएगा। अब इस माइनस 2/3 पावर को दोनों में लगा देंगे, 2 टू पावर माइनस 3 टू पावर है 3 टू पावर माइनस 2/3 एंड माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू पावर माइनस 2/3। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस एन, तो 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। उसके आधार पे इसका प्रसार होगा। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार हम इसका प्रसार करेंगे तो 2 टू पावर माइनस 3 टू पावर माइनस 2/3 यानी 1 अपॉन 3 टू पावर 2/3 हो जाएगा। 1 प्लस एन एक्स मीन्स 2/3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 1 प्लस एन एक्स प्लस एन 2/3 एन प्लस 1 2/3 अपॉन फैक्टोरियल 2 या 2 और इसका स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 2 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 एंड 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब। ऐसे इसका 4 पद तक हम कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू पावर 2/3। ये 3 को कॉमन लेने का कारण ये है कि इसको क्या करना है, 1 से छोटी क्वांटिटी बनाना है। एक से यदि एक से छोटा है तो 2/3 एक से छोटा है, इसीलिए इसका प्रसार संभव है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस ये हो जाएगा 5/3, 2 से 2 कट गया तो 2 प्लस 3 5/3 तो 5 अपॉन 9 इंटू 4 एक्स टू पावर 4 अपॉन 9 प्लस ये देखिए इसमें 2 आएगा, ये 5/3 हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। 2/3 इंटू 5/3 इंटू 7/3 अपॉन 6, इसका क्यूब करेंगे तो 8 एक्स टू पावर 6 अपॉन 27 एंड सो ऑन। फिर सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन 3 टू पावर 2/3 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इसमें आ जाएगा 5 4 जो 20 अपॉन 81 एक्स टू पावर 4। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 27 है, इसमें का एक 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ऊपर में 8 बचा रहेगा, ऊपर में 8 के साथ साथ 5 और 7 भी बचा रहेगा। ये 2 1 जा 2 3 जा हमने काट लिया और ऊपर में अब हमारे पास बचा 8 5 जा 40 और 40 एंड 7 280 एक्स टू पावर 6। नीचे में 1 2 3 4 टाइम्स क्या आ गया, 3 आ गया, 4 टाइम्स 3 आ गया एंड आगे देखते हैं 4 टाइम्स 3 आ गया और इसमें 3 टाइम्स और 3 है तो 4 टाइम्स 3 का 81 होता है, 81 इंटू 27 तो ये 27 इंटू 1 8 7 जो 56 16 22 तो 7 8 2 2 2 2 8 7 ऐसे करके इसके पद हमको मिलेंगे। इस प्रकार ये इसका प्रसार हुआ। आगे कुछ और इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब n की घात कुछ भी हो तो n का मान कुछ भी हो तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको देखते हैं। वन अपॉन √4 माइनस 5 1 अपॉन √4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करना है 4 पदों तक। 4 पदों तक इसका कैलकुलेशन करना है तो इसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए 4 माइनस 5 एक्स टू पावर माइनस 1/2। फिर ये आगे लिखा जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 माइनस 5 अपॉन 4x 5 अपॉन 4x टू पावर होल टू पावर माइनस 1/2। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो ये 5 अपॉन 4 होगा। ये तो वैसे 1 से बड़ा है लेकिन 1 से यदि 1 से छोटा है मतलब 5x अपॉन 4 इज लेस देन 1 या 1 से इज लेस देन 4 अपॉन 5, उस समय इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4/5 या एक्स इज लेस देन 2/√5, उस समय इसका कैलकुलेशन होगा। एक्स की वैल्यू जो मान्य है इसके कैलकुलेशन के लिए वो ये होगी, क्योंकि इसको एक से छोटी होनी चाहिए। अब ये घात को हम दोनों में लगा देंगे -1/2 को, तो 4 टू पावर -1/2 एंड 1 - 5x² टू पावर -1/2। तो ये 4 का √2 आएगा, लेकिन माइनस में है तो 1/2 आएगा। अब फार्मूला लगा देते हैं 1 + nx मतलब 1/2 × 5x² प्लस n × n + 1 1/2 1/2 + 1, ये माइनस के लिए ही डिफाइन है, अपॉन फैक्टोरियल 2 5x² का स्क्वायर, ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद हो जाएगा 1/2 1/2 + 1 1/2 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 5x² का क्यूब, ऐसे करके प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पर देखिए, आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो 1/2 यहाँ रहेगा, 1 प्लस ये 5/5x² 8 हो गया, प्लस ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया तो यहाँ 15 आ जाएगा, 5 अच्छा स्क्वायर है सॉरी, ये 1/2 ये 3/2 अपॉन में 2, ये 25x⁴/16 प्लस 1/2 3/2 5/2 अपॉन 6 125 त्रिघात करेंगे तो x⁴/64। चौथा पद तक है तो आगे को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ चौथा पद निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/2 1 + 5x² 8 प्लस ये 3 है 75 हो जाएगा, 75 एंड 32 64 128 x⁴ प्लस फैक्टोरियल 3 है तो 6 है, ये 3 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो ऊपर में सिर्फ 5 का ही फैक्टर बन रह गया, ऊपर में सिर्फ 5 का ही फैक्टर रह गया है, और नीचे में 62 में और 16 का मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 16 125 5 + 625 हो जाएगा, एंड इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 = 64 एंड 16 6 = 96 तो 102 x⁴ ऐसे करके इसके 4 पद हमको मिलेंगे, ऐसे करके 4 पद हमको मिलेंगे। इसको क्वेश्चन के जो 4 पद है इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। 1/2 को अंदर ले जाएंगे थोड़ा उसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - x² टू पावर -3/2/3 x टू पावर 1 - x टू पावर -2/3 का सातवां पद, सातवां पद हमको ज्ञात करना है। तो सातवां पद मतलब T7 = T6 + 1 लिखा जा सकता है, मतलब r की जगह हमको 6 लिखना है तो n + 1 n + 2 तो n + 3 - 1, सातवां पद जो होगा n + 7 - 1 ऐसे करके होगा, n + r - 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहाँ आ जाएगा x² का पावर 6 ऐसे करके। इस प्रकार r की जगह हमको 6 रखना होगा, तो n की जगह हमको रखना पड़ेगा 2/3 2/3 + 1 2/3 + 2 ऐसे करते करते 2/3 यहाँ 6 लिखना होगा, n + r - 1 तो n 2/3 + 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 मीन्स 24 हो जाएगा, इन x⁴ हो जाएगा। इस प्रकार इसका सातवां पद हमको मिलेगा x⁴ 1 - x²। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में 24 है, ऊपर में 2/3, ये 5/3, ये 7/3 ऐसे करते करते 13/3 तक जाना है, 9/3 11/3 इंटू ये 10
3 2 जा 1 2 3 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, n की जगह 2/3 है, सॉरी देखिए 2 3 है तो 3/3 5/3 3 2 जा 6 तो 8/3 2/3 इसको करना है +2 3 इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को देख लेते हैं। फार्मूला n+1 है, n की जगह 2/3 है, 2/3 + 1 तो 5/3, 2/3 + 2 तो 6/3, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये 3 to 5/3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 8/3, ये 11/3 15, इसके पहले 4 आएगा तो 14/3 एंड 17/3 अपॉन 24 इंटू x⁻12। तो आगे का कैलकुलेशन देखिए क्या होगा। इसमें 20 फैक्टोरियल 6 है, इसको गलत लिखे हैं। फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिख देते हैं। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लिख देते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 6 तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 5 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिख देते हैं। तो देखिए 5 से 5 तो कट गया, 5 से 5 कट गया एंड 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, यहाँ 2 to 3 और है, 8 टाइम्स हो गया। और 2 का ये 4 2 जा 2 1 जा 2 कट गया, ये 2 से ये 3 कट गया, तो ऊपर में बच गया 11 इंटू 14 इंटू 17 और नीचे में बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 3 to power 8 x⁻12। ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। कैलकुलेशन 3 to power 8 थोड़ा सा लंबा है तो इसको आगे बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये इसका 7वां पद हुआ। इसी प्रकार कोई गुणांक को निकालना, कोई गुणांक को निकालने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, जैसे कि ये पदों की संख्या के रूप में ज्ञात करना हुआ। आगे हम देखेंगे कोई पर्टिकुलर x की घात कैसे इसमें निकाला जाएगा। जैसे क्वेश्चन है x - 2x², x - 2x² टू पावर -3 के प्रसार में x से घात 7 का गुणांक। तो इसमें क्या है, पहले हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x टू पावर -3 एंड 1 - 2x टू पावर -3 हो जाएगा। के प्रसार में x से घात 7 का गुणांक। तो देखिए ये पूरे में 1 से घात 7 का गुणांक होगा, इसको हटा देंगे तो इसमें 1 से घात 10 आएगा, वो इसके साथ 1 से घात 7 बनाएगा। इसमें जो 1 से घात इसमें जो 10 आएगा उसमें -3 करेंगे तो 7 आएगा, तो इसको हटा देंगे तो हम लिखेंगे 1 - 2x टू पावर -3 के प्रसार में 1 से घात 10 का गुणांक। तो 1 से की घात 10 यदि लाना है तो हमको t10+1 का गुणांक लिखना होगा, t10+1 का गुणांक, तब इसमें x टू पावर 10 आएगा। तो t10+1 का गुणांक 1 - 2x टू पावर -3 में, तो t10+1 यानी tr+1 है, तो ये हो जाएगा n की जगह n+1 अप टू n+r-1 अपॉन फैक्टोरियल r। ये गुणांक है तो x टू पावर r नहीं लिखेंगे, तो ये 3 धन 1 3 धन 2 ऐसे करते करते 3 धन 10 ऋण 1 यानी 12 तक जाना है अपॉन फैक्टोरियल 10। तो 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9 गुणित 10, 3 धन 10 13 और 1 12। ये फैक्टोरियल 10 है तो इसको भी प्रसार कर देते हैं। देखिए इसके प्रसार में 1 से घात 7 का गुणांक बोला था हमने, 1 से दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1 से घात ऋण 3 बाहर आ गया, ये 1 हो गया, ये 2x हो गया। तो
अच्छा हम 2 का घात आएगा, 2 की घात r आएगा यहाँ पर, तो 2 की घात 10 हो जाएगा। x के साथ 2 है इसलिए 2 की घात r यानी x की घात 2 की घात x की घात r को नहीं लिख रहे हैं, 2 की घात x की घात 10 को, 2 की घात 10। तो ये आगे हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 10 से इधर 3 तक तो कैंसिल हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 3 ऐसे करके। यहाँ से 2 बचा तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये 11 बचा, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 टू पावर 11, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। इसको निकाल कर देखें क्या, 2 टू पावर 11, ये 12 है, 3 बचा, 2 से 6 जा, ठीक है, 2 टू पावर 10 20 80 इंटू 33, ऐसे करके आएगा इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इस प्रकार क्या हुई है, 2 टू इसका 7 में 1 से मैंने 1 से घात 7 का गुणांक हुआ, 1 से घात 7 करने के लिए इसको ऐड किया तो 1 से घात 10 आया, जिसके द्वारा कैलकुलेशन किया गया है। अब इसी में कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय, किसी भी अंकों के लिए द्विपद प्रमेय जो लगाते हैं उसमें कैलकुलेशन कैसा करेंगे इसके लिए। जैसे इसमें दिया गया है 16.08 का 4th पावर का हमको दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात करना है, का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात करना। तो इसको हम लिख सकते हैं 16.08 होल टू पावर 1/4, और फिर आगे इसको लिख सकते हैं 16.0.08 होल टू पावर 1/4। 16 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 0.05 है, सॉरी 8 है तो इससे कट जाता, ये 5 है, 5, तो 1 प्लस 0.05/16 होल टू पावर 1/4, तो पावर 1/4 इसमें भी डालेंगे, पावर 1/4 इसमें भी डालेंगे, 16 टू पावर 1/4, 1 प्लस 0.05/16 टू पावर 1/4। अब 16 टू पावर 1/4 की वैल्यू 2 होगा, उसका चौथा मूल, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो 16 आएगा, 1/4 है तो 1 2 को लेंगे। अब इसमें प्रसार करते हैं तो 1 प्लस nx, दोनों प्लस है इसी का लगेगा, nx मीन्स 1/4 इंटू 0.05/16 प्लस n इंटू n माइनस 1, 1/4 माइनस 1 अपान 2 0.05/16 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन 6, 0.05/16 का क्यूब एंड सो ऑन। इसमें अब हम कुछ पदों को निकाल कर देखते हैं। ये 2 हो गया, 1 प्लस, इसमें 0.5 है, नीचे में कितना है देखिए, इसको निकालने का तरीका 0.05 है और नीचे में है 2 की घात 1 2 3 4 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 है तो 5 की घात 6 और 5 की घात 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 बार 0। इस मेथड से निकालें कि दूसरे मेथड से निकालें, देखिए ये है 2 की घात 4 और 2 की घात 2 यानी 2 की घात 6, 2 की घात 6 का है तो 5 की घात 6 का मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो कितना इसकी वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 6 और ये हो जाएगा 0.05, 5 का वर्ग 25, 5 का घात 4 तो 625 और 5 का घात 6 तो इसमें 25 का और मल्टीप्लाई होगा, 25 पंचे 125 एंड 25 दूने 50 और 62 हासिल 6, 25 के 150, तो ये इतना हो गया। इसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा 25, 10 तो 22, 30 तो 31 एंड 30 तो 31
25 तो 28 एंड ये 7। अब इसमें 2 प्लेस में लगेगा, 0.05 है तो अब इसमें 6 प्लेस में लगेगा तो 3 जीरोस यहीं आ जाएंगे इसमें, 0.000, ये देखिए 6 प्लेस लगना है, 3 प्लेस ये हुआ, 3 जीरो और आएंगे, 78125 प्लस, अच्छा ये माइनस में रहेगा ये वाला टर्म्स, ये हो जाएगा 1/4 3/4, तो ये हो गया 3 -3/2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 0.0025 अपॉन 2⁴ है तो ये 2⁴ हो जाएगा। ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसके साथ ही कैलकुलेशन हो सकता है, इसको करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 2⁴16 है, 2⁴ है तो 2⁴8 हो गया। 8 और 2⁴13 नीचे में आ रहा है, 2⁴13 और नीचे आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस 0.000788125 माइनस करके इसको निकालते हैं, ये 25 हो गया, 75 0.0075 अपॉन 2⁻10 12 13, इसको छोड़ देते हैं तो 5⁻13 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी और 13 प्लेस में इसमें लगेगा। इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, इसका कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो 5⁻13 तो इसमें बस देखिए ये भी क्वांटिटी बहुत छोटा हो जा रहा है, इसको कैलकुलेशन के लिए इतना ही लेना पर्याप्त है, बहुत छोटी क्वांटिटी हो जा रहा है। 2 इंटू 1. इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1.00078125, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50, ये 2 और ये 6 और ये 13 तो 14, उसके बाद 13 14 हो गया 0 0, ये 0.2 ऐसे करके आ सकता है इसकी वैल्यू, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हुआ। तो इस प्रकार क्या है द्विपद प्रमेय का ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम आगे प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ बताएंगे द्विपद प्रमेय का लास्ट पार्ट के बाद। इसमें द्विपद प्रमेय क्या है, अलग अलग संख्याओं पर आधारित है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। आगे इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।